अभी अभी अचानक दो बच्चे मेरी कार की पिछली सीट पर आ जाते हैं और मेरे हाथ में $15,000 थमा देते हैं और जोर देकर कहते हैं कि मैं उन्हें घर छोड़ दूं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम ठुकराना मुश्किल था। हम ज्यादा दूर चले भी नहीं थे कि लड़की कहती है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं अभी अभी जेल से बाहर आया था और किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने गाड़ी धीमी कर दी ताकि पीछे वाली कार आगे निकल जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने अचानक मुझे रोक दिया और तभी एक दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। पर किस्मत से मेरे पास जबरदस्त ड्राइविंग स्किल थी, जिससे मैंने हालात संभाल लिए। मुझे लगा मेरा पुराना बॉस ही मुझे फंसाने के लिए आदमी भेज रहा है, इसलिए मैं पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाकर भाग निकला। लेकिन तीन कारें तेजी से आकर हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। मैं शांत रहकर सामने वाली कार में जोर से टक्कर मारता हूं और स्टाइल में निकल जाता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उनसे पूरी तरह नहीं बच पाता और पीछा करने वाले अब भी पीछे लगे रहते हैं। तभी लड़के की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है और वह अपनी बहन से कहता है कि अब उसे कुछ करना होगा। तभी अचानक उसका शरीर गायब सा हो जाता है और पलक झपकते ही वह हाईवे के बीच प्रकट हो जाता है। पीछे की कार समय पर नहीं मुड़ पाती और सीधे उस लड़के से टकरा जाती है। एक अविश्वसनीय नजारा सामने आता है। कार पल भर में चकनाचूर हो जाती है, लेकिन लड़के को एक खरोंच तक नहीं आती। इसके तुरंत बाद लड़की हाथ बढ़ाती है और दूर से ही ब्रेक कंट्रोल कर लेती है, जिससे गाड़ी जबरदस्ती रुक जाती है। फिर वह गियर और एक्सीलरेटर संभालती है और कार अपने आप रिवर्स होने लगती है। मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। दूसरी कार वाले सोचते हैं कि अब तो टक्कर पक्की है और डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद के उलट कार बिल्कुल सटीक तरीके से रुक जाती है। फिर भी मुझे अभी तक एहसास नहीं होता कि ये दोनों बच्चे कितने अजीब हैं। असल में उनका पीछा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग कर रहे थे, जो इन बच्चों को प्रयोगों के लिए पकड़ना चाहते थे। लेकिन जब तक मैं उनका बॉडीगार्ड था, उनकी एक भी नहीं चलने वाली थी। मैं दोनों को लेकर सुनसान इलाके में बने एक घर पहुंचता हूं। वहां कुछ ऐसा होता है जो मेरी समझ से बाहर था। लड़का शराब रखने वाली अलमारी पर एक चमकता हुआ डिवाइस रख देता है। अलमारी अपने आप सरक जाती है। तब पता चलता है कि उसके पीछे एक गुप्त कमरा छिपा है। मैं अंदर जाता हूं और दंग रह जाता हूं। अंदर एक घना जंगल होता है, जिसमें धरती पर कभी न देखे गए पौधे उग रहे होते हैं। जिस चीज की हमें तलाश थी वह एक विशाल गोले के पास रखी होती है। लड़की अपनी माला उतारती है और उसे उस गोले की सतह पर रख देती है। फिर हाथ अंदर डालकर एक अजीब सा उपकरण बाहर निकालती है। मैं पूछता हूँ कि यह क्या है। वह कहती है कि यही वो चीज है जिसके लिए हम आए थे। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है।